नमस्कार प्रणाम, हम विकास मिश्रा, आप देख रहे हैं चंपारण न्यूज इंडिया। आज इस वीडियो में जो हम इससे पहले एक वीडियो बनाए थे कि मेरा मानदेय शून्य कर दिया गया है, हमारे प्रखंड परियोजना प्रबंधक आज़ाद मिर्जा बेग जो बीपीएम सर है उनके द्वारा मेरा मानदेय को शून्य करा दिया गया था। उस पर हम जब सीएलएफ में आवेदन दिया था तो सीएलएफ में मेरा आवेदन रिसीव हो गया था, लेकिन सीएलएफ में मेरा आवेदन केवल सचिव महोदय रिसीव की हैं और रिसीव पंजी पे मेरा आवेदन रिसीव ही नहीं है। दूसरी बात कि जब अपना आवेदन मेरा अपना मानदेय जब शून्य हुआ था, जिसको लेकर के हम अपना आवेदन बीपीएम सर के पास ले गए थे, तो बीपीएम सर के द्वारा हमको मेरा आवेदन रिसीव नहीं किया गया था और हमको वहाँ से भगा दिया गया। उसके बाद जब अपना आवेदन हम अपने विधायक हमारे माननीय विधायक विनय बिहारी जी को जब हम दिए और रिसीव कराए, उसके बाद से हम सर के पास उस आवेदन को स्कैन करके सर के व्हाट्सएप पे डाल दिए। जब सर के हम व्हाट्सएप पे डाले, क्योंकि वहाँ पे जाना हमारे लिए तो अब सर ही जानते हैं उनके मन में क्या चल रहा है हमारे लिए, तो हम वहाँ पे नहीं जाना अच्छा नहीं समझे, इसीलिए हम सीधा सर के व्हाट्सएप पे डाल दिए। सर उस आवेदन को सीन किए और सीन करने के बाद देखिए जवाब में क्या लिखते हैं। आपको हम बता दें कि सर का जवाब आया है कि विकास जी, आपको पहले भी सीएलएफ में कहा गया था कि आपके उपस्थिति के अनुसार आपके का मूल्यांकन करके आपका मानदेय आपको निश्चित दिया जाएगा। जैसे ही सीएलएफ क्रियाशील होता है तुरंत निर्णय लिया जाएगा। सर आप बताइए, क्या आप हमको बोले थे क्या कि विकास जी आपका मानदेय दिया जाएगा? दूसरी बात कि किस मूल्यांकन के आधार पर मेरा मानदेय सीएलएफ के द्वारा बनाया गया था और किस मूल्यांकन के आधार पर आप एक फोन में मेरा चेक कैंसिल करा करके मेरा मानदेय शून्य करा दिए, जरा आप ही बताइए। और रही बात आप इसमें लिखे उपस्थिति के अनुसार, तो आपको भली भांति अवगत होगा कि हम बुक कीपर है, हमारे पास 7 वीओ है, हम 7 दिन समय दे सकते हैं। एक वीओ का मीटिंग एक दिन में होता है, तो उसके अनुसार 7 दिन। उसके बाद सीएलएफ में बीके का एक समीक्षा बैठक होता है प्रति माह, जो कि आपके द्वारा तो कराया ही नहीं गया है जब से आप आए हैं। ऐसे किसी प्रकार का मीटिंग रखा गया सीएलएफ में, लेकिन बीके का समीक्षा बैठक नहीं रखा गया आपके द्वारा। शुरू में 1-2 बार रखा गया था, जो जिस समय आप नए थे, क्योंकि पहले से ही उस तरह क्रमबद्ध आ रहा था हर महीने बीके का समीक्षा बैठक, लेकिन आप तो अपना एक जलवा ही दिखाना चाहते थे और आप अपने अधीन सभी सीएलएफ और सभी कैडरों को करना चाहते थे, जिसके बाद आपके आने के बाद सीएलएफ का कैडर समीक्षा बैठक बंद हो गया और सीधा आपके बीपीआई में चला गया। तो वहां से आप ही बताइए, क्या आप हमारी उपस्थिति के अनुसार मानदेय दीजिएगा? हमारा तीसरा स्लैब है, लगभग 1120 रुपए एक दिन का। हम आपको 9, 10, 11 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीना का मानदेय आप 0 किए हैं। मेरा ड्यूटी 21 दिन का हुआ। क्या हम आपको अगर उसी माह का नोट कैम के द्वारा फोटो अगर 40 को फोटो दे दे, तो क्या आप हमारा 40 दिन का मानदेय दे दीजिएगा? सर को तो यह भी पता नहीं है कि लिखने से पहले हम क्या लिख रहे हैं। आपके उपस्थिति के अनुसार मेरा उपस्थिति कितना दिन का? एक बात बताइए सर कि आपके द्वारा जितना भी कैडर का भुगतान किया गया है, क्योंकि आपके बिना वहां पे अनुमति के किसी भी प्रकार का किसी को कैडर का भुगतान नहीं होता है, और आप यहाँ पे कमीशन खाने के लिए बैंक में चिट्ठी भी दे दिए है कि जिसके मानदेय पे या जिसके पैसा पे निकासी राशि पे अगर बीपीएम या एससीसीसी का सिग्नेचर नहीं होगा, वो निकासी नहीं होगा। इससे क्या प्रतीत होता है कि आपको उसमें कमीशन चाहिए ना। अरे हम कमीशन नहीं देंगे और नहीं दिए और उसका विरोध किए, तो आप मेरा मानदेय शून्य करा दिए। आप ही बताइए कि आप किस मूल्यांकन के आधार पर अदर बुक कीपर को मानदेय दिए हैं?
और मेरा मानदेय रजिस्टर में, बीपीएम सर एक बात और सुन लीजिए और सुन लीजिए कि सीएलएफ में बीओडी मीटिंग के जो रजिस्टर होता है ना, उसमें साफ सुथरा लिखा हुआ है कि चेक, मतलब बीके का मानदेय में मेरा मानदेय कट गया था, मेरा मानदेय चेक, मेरा मानदेय में जो चेक होता है चेक काट दिया गया था मेरा मानदेय को लेकर के। लेकिन उसमें भली भांति लिखा हुआ है कि बीपीएम सर के कहने पे बीके विकास मिश्रा का मानदेय शून्य किया जा रहा है। क्यों? आप अपने यहाँ पे रंगदारी चलाइएगा क्या? और उसके बाद से आप हमको धमकी देते हैं कि केस करेंगे। कीजिए ना केस, अरे कर दीजिए महाराज केस हमारे ऊपर। अभी हमारे ही सीएम को आप अपमानजनक बातें किए हैं, बोले हैं, ग्रुप में बोले हैं। बहुत मैनेज करके हम भी चल रहे हैं। और आपका यहाँ पे तानाशाही और आपका यहाँ पे जो आपका प्लान है ना यहाँ से लूट के जाने का, वो हम नहीं होने देंगे। और हाँ बीपीएम साहब, आप भी ध्यान में रखिए कि आपके बीपीआई के लगभग 200 मीटर के अंदर में जो वीओ है सबसे पहले उसका जांच होगा। हम सीओ साहब से आग्रह करेंगे कि हमारे जोगापट्टी बीपीआई के अंदर, बीपीआई से लगभग 200 मीटर की दूरी पर, लगभग 200 मीटर की दूरी पर जो वीओ है आखिर में बंद क्यों है? और जब बंद है तो उसमें एसजेवाई दीदी का चयन हुआ कैसे? और जब एसजेवाई दीदी का चयन हो गया, जब दीदी को लगभग 60,000 रुपये दे दिया गया, तो फिर दीदी के दुकान में 3,000 का सामान कैसे? और इस पे हम विस्तार से एक और वीडियो बनाएंगे। अभी हम केवल मानदेय पे चर्चा कर रहे हैं। तो बीपीएम साहब सुन लीजिए, मानदेय अगर मार्च में नहीं आया तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे। हम मानदेय को लेकर हाई कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि आपके द्वारा केवल हमारे सीएलएफ को, आपके द्वारा केवल हमारे सीएलएफ का ही सभी कैडर का मानदेय रोक कर रखा गया था। उसके बाद मानदेय दिया गया तो मेरा मानदेय शून्य करा दिया गया। आप समझ सकते हैं। अभी हमारा होली है, हमारा पर्व होली है। पिछले साल का भी घटना बताते हैं। पिछले साल में भी हमारे होली में बोला गया था कि सभी बुककीपर को इंसेंटिव दिया जाएगा त्यौहार से पहले और मानदेय दिया जाएगा त्यौहार से पहले। हम लोग इंतजार करते रह गए, हमारा त्यौहार बीत गया, दोबारा त्यौहार आ भी गया। तो बीपीएम साहब, अगर मेरा मानदेय मार्च तक नहीं आया, और रही बात कि आप इसमें लिखे सीएलएफ क्रियाशील हो जाए, तो भंग किसने किया? सीएलएफ को ध्वस्त किसने किया? आप ही ने किए ना, बिना ऑफिस ऑर्डर के किए हैं ना, बिना किसी सूचना के ना आप भंग किए हैं। उस पर भी अलग वीडियो बनाएंगे हम। और इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जीविका में जितने भी दलाली वाला काम हो रहा है सब बंद हो जाए। और जीविका हमको मानदेय देती है बचत के पैसे से, आईसीएफ हुआ, समान ऋण हुआ, सान फंड हुआ, इसके ब्याज से ये मतलब हम लोग का मानदेय मिलता है। और हमारे साहब जब से आए ना, सीसीएल निकासी, सीसीएल निकासी, सीसीएल निकासी, जिस समूह में पहले से पैसा पड़ा है उसमें जबरदस्ती सीसीएल निकासी होगा। एक एक पहलू का वीडियो अलग अलग बनाएंगे कि, और ये भी बात सुन लीजिए, हम सभी वीओ का सर्वे भी करेंगे, हम अपने वीओ का भी सर्वे करेंगे, और मेरे भी वीओ का जांच होना चाहिए, और आपके बीपीआई के आसपास जितना भी वीओ है सबका जांच होना चाहिए। और हाँ बीपीएम साहब, अगर मेरा मानदेय आप काटे हैं तो उसका रीजन हमको लिखित में चाहिए कि मेरा मानदेय शून्य क्यों करवाया आप। और 26 जनवरी की जब हम एसी महोदय से बोले कि सर मेरा मानदेय 0 कराया गया है, हम इसके लिए आवाज़ उठाएंगे, तो एसी महोदय बोले जाना तारा जौन करे हो तो कल ही हो, तारा महीना उन्हें नहीं खे मिले जा। तो हम अप्रैल माह में आपको बता देते हैं कि मार्च में अगर मानदेय नहीं मिला, अब एक भी रुपया नहीं कटना चाहिए, एक भी रुपया नहीं कटना चाहिए मेरा। और मार्च में मानदेय नहीं मिला है तो अप्रैल माह में हम हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे,
और आप हमको धमकी दे रहे हैं ना। आप अब मेरा नाम बदनाम किए ना, जिला से लेकर स्टेट तक मेरा नाम डाल दिए हैं कि विकास मिश्रा यहाँ पे नेता बन रहा है। विकास मिश्रा ज़बरदस्ती महिलाओं को भड़का रहा है। भड़काने वाला भाषण कौन किया जी? आप ही ना ग्रुप में भड़काने वाला भाषण किया, आप ही के द्वारा लिखा गया है कि यहाँ पे नौटंकी चल रहा है। क्या नौटंकी का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? और आप केसी महोदय के द्वारा लिखा गया था ना एक बार कि आप लोग अपने जमीर में झांक चुके हैं क्या? जमीर से समझौता कर चुके हैं क्या? अरे तुम कौन होते हो मेरा जमीर और जागीर देखने वाले? काम करने के लिए हम आए, काम करेंगे। पर्सनली मैटर में तुम कौन होते हो घुसने वाले? हम लोग जमीर और जागीर देखोगे। एक एक पहलू का हम वीडियो अलग अलग बनाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सीओ साहब से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आप तक पहुंचे तो प्लीज़ आप जोगापट्टी के लिए एक स्पेशल टीम गठन की। जोगापट्टी के बीपीआई के आसपास में जितने भी है सबका जांच होना चाहिए एक एक पॉइंट पे। और जो भी वो बैठा हुआ है उस वीओ के अब पता नहीं कौन है, जमीला खातून नाम है, उनसे सहारा लेकर के वहाँ से हमारे फर्जी चिट्ठी देते हैं, शो कॉज फर्जी देते हैं। इस वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।